नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आज भाई ये बहुत प्यारी सी कहानी आपसे शेयर करता हूँ। एक बार की बात थी कि एक राजा जो था वो अपने राज्य में राज्य करता था, लेकिन उसके राज्य में शांति नहीं थी, कहीं ना कहीं अशांति बनी रहती थी, जिसके लिए काफ़ी वो परेशान रहता था। एक बार उसने अपने सारे साधु संतों को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे राज्य में कैसे शांति आएगी, इसका कुछ कारण बताइए। साधु संतों ने ग्रह दशा पत्रा अतरा सब विचार करके एक निष्कर्ष पे पहुंचे और उस निष्कर्ष को राजा को बताया कि आप अगर बाज के 2 बच्चे यदि आप पाल लेंगे तो ये अशांति आपकी राज्य की खत्म हो जाएगी। राजा ने यही किया। राजा ने जो है बाज के 2 बच्चों को मंगवाया और उसे पालना शुरू कर दिया और एक आदमी नियुक्त कर दिया, इनकी अच्छे से देखभाल करें। और कुछ दिन बाद जो है देखा कि अशांति नहीं कम हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बाज के बच्चों को देखिए, अगर उनको मैंने पाला था उसका क्या हो। जब वहाँ पहुँचता देखता बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। राजा कहता है इनको उड़ाओ। वो जो उनके लिए ट्रेनर था उसने उन बाज के बच्चों को उड़ाना शुरू किया। एक तो काफ़ी दूर तक आसमान तक उड़ता चला गया, लेकिन दूसरा जो था वो थोड़ी दूर उड़ता था, उसके आकर के एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता था। फिर उसको उड़ाया जाता था, फिर उड़ता था, फिर आकर के एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता था। ये उसकी प्रक्रिया हो गई थी, उस डाल पर ही आके बैठने की, बार बार उड़ता था, उस डाल पर आके बैठ जाता था। ये देख करके राजा ने कहा कि ये उड़ता क्यों नहीं है। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो इस बाज के बच्चे को आसमान की ऊंचाई तक उड़ा देगा उसको पारितोष दिया जाएगा, उचित इनाम दिया जाएगा। रात से कई लोग आते हैं उसको उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी उसे नहीं उड़ा पाते। अचानक एक दिन देखते हैं राजा कि बाज के दोनों बच्चे आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ रहे थे। ये देख के राजा बहुत खुश होता है कि देख किसने ये करिश्मा कर दिखाया है, किसने आखिर इनको उड़ाया। बुलाया जाता है, देखते हैं कि एक किसान था, उसने बताया कि साहब मैंने इनको जो है उड़ना सिखा दिया है। तो उन्होंने राजा ने कहा कि ये जब रात से बड़े बड़े लोग आए नहीं सिखा पाए, तुम एक साधारण से किसान थे, तुमने इनको कैसे सिखा दिया। उसने बहुत विनम्रतापूर्वक कहा कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने राजा साहब कुछ नहीं किया, मैंने जिस डाल पर आकर के ये बार बार बैठ जाते थे मैंने उस डाल को ही काट दिया। समस्या उनकी उड़ान में नहीं, समस्या उस डाल पे थी जिससे वो बंध चुके थे। उस बंधन को खोल दिया, अपने आप वो आज़ाद हो गए। मित्रों, जैसे ही उन्होंने इसी राजा को ज्ञान हो गया अपनी राज्य में जो उनकी अशांति कहाँ से थी, और बस उस ओर उन्होंने तत्परता से कार्य करना शुरू कर दिया। मित्रों, होता क्या कि वो अज्ञानता, वो अवगुणता, वो जो चीज़ें हैं हमारे अंदर होती हैं एक जकड़ के तरीके, एक बंधन के तरीके, हम जब तक उस बंधन को नहीं काट देते हैं तब तक हम स्वच्छंद होकर के अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं जकड़े रहते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर झांक करके अपनी उस बुराइयों को नष्ट करना होता है। बाज के बच्चों के बारे में बता दूं कि बाज का जो बच्चा होता है उसकी जो माँ होती है कुछ समय बाद ही बच्चे को लेकर के आसमान की अनंत ऊंचाइयों में चली जाती है, लगभग 12 से 13 किलोमीटर ऊपर जाती है। और वहाँ जाने के बाद वो बच्चे को छोड़ देती है और छोड़ देती। बाज का बच्चा नीचे आता चला जाता है 1-2 किलोमीटर तक, उसको पता ही नहीं लगता उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ और नीचे आते आते जब 5-7 किलोमीटर नीचे आ जाता है तो उसे लगता है कि मैं गिर रहा हूँ, अपने पैर फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर अभी इतने मजबूत नहीं, पंख इतने मजबूत नहीं हुए होते हैं। वो फैलाता है और फिर धीरे धीरे देखते हैं कि 1-2 किलोमीटर ही केवल आसमान रह जाता है। तेजी से नीचे आ रहा होता है, उसको लगने लगता है कि वास्तव में लगता है कि अब तो ये मेरी अंतिम उड़ान थी। और वो नीचे गिरने के जैसे ही गिरने वाले होते हैं 300-400 मीटर ही ऊपर रह जाते हैं, तो जैसे उनकी साथ जो उनकी माँ लगातार उसके साथ साथ चल रही थी उसे फिर पंजे में दबोच के ऊपर निकल ले जाती है। और ये प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तब तक जब तक उसके पंख इतने मजबूत नहीं हो जाते हैं कि आसमान में हवा को काटते हुए तैर जाए। ये एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है। मित्रों, ये बच्चों को संघर्ष करने की जो महत्ता होती है ना, वो सिखाने का विषय है। आज की परिवेश में हो क्या रहा है कि बच्चों को अत्यधिक एकल परिवार है। हम बच्चों को इतना लाड प्यार, इतना अधिक सिक्योरिटी में रखते हैं कि बच्चों की जो वास्तविक क्षमताएं होती हैं, जो संघर्ष करने की महत्ता होती है, वो समाप्त हो जाती है। जंगल के पेड़ और पौधे और गमले के पौधे में सिर्फ यही अंतर होता है। इसी वजह से जब भी कभी संघर्ष का समय आता है, संघर्ष का दौर आता है, तो बेचारे बच्चे हथियार डाल देते हैं, छुपने लगते हैं, भागने लगते हैं। डटकर सामना करने की शक्ति उनके अंदर पैदा नहीं हो पाती है। वो हमारे लाड़ प्यार, हमारी अत्यधिक देखभाल की वजह से हो जाती है। हम उनको विकसित ही नहीं होने देते, मानसिक तौर पर मजबूत ही नहीं होने देते। उनको निकलने दीजिए, संघर्ष करने दीजिए, संघर्ष करने की महत्ता लाइए, सपोर्ट में रहिए। जब बिल्कुल गिरने लगे तो फिर दबोच लीजिए, फिर प्रयास कराइए। अब देखिए, बच्चा जब धीरे धीरे तैयार होगा ना, तो हर परिस्थितियों को सीधे से झेलने के लिए सक्षम हो चुका होगा और आगे का अपना जीवन का निर्माण वो खुद कर पाएगा। बेस्ट यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलोगे किसी प्यारी कहानी थर्ड के साथ। आपका दोस्त यस संजय।